कहाँ है वो दुनिया जहाँ चलता है समय का उल्टा पहिया, और क्यों पाकिस्तानियों का इस एक्ट्रेस को लेकर चढ़ गया पारा। और वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है उस शख्स के बारे में जिन्होंने एक साथ 150 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन क्यों और कैसे। नंबर 9, साबुन भले ही किसी भी रंग का हो, लेकिन उससे निकलने वाला झाग सफेद ही क्यों होता है। असल में इसका रॉकेट साइंस है, इसके रंग का हवा में कहीं खो जाना। असल में अगर कोई चीज रोशनी की सभी रेंज को कन्वर्ट कर लेती है तो कोई भी चीज काली दिखाई देती है, और अगर वहीं कोई चीज लाइट की सभी किरणों को कन्वर्ट कर देती है तो वो चीज सफेद दिखाई देती है। साबुन के झाग के मामले में भी ऐसा ही साइंस छिपा हुआ है, और साबुन किसी भी रंग का हो, जब इसका झाग बनता है तो इसमें हवा, पानी और साबुन होता है, और गोल शेप लेकर यही बुलबुलों की तरह दिखते हैं। इन पर जब लाइट पड़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट बुलबुले सफेद दिखाई देते हैं। यही वजह है कि साबुन हरे रंग का हो या पीला, झाग हमेशा सफेद ही निकलता है। नंबर 8, पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस को लेकर गुस्सा है लोग, और सोशल मीडिया पर लोग इस एक्ट्रेस को जमकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि एक्ट्रेस का पाकिस्तान से कोई सीधा कनेक्शन भी नहीं है, इसके बावजूद उसे निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल इस बवाल की वजह है 36 सेकंड का एक विज्ञापन, जिसमें एसरा बेल्जिक फेमस ब्रांड की ब्रा का प्रमोशन करती नजर आई है। बता दें कि एसरा बेल्गिच तुर्की की बेहद फेमस एक्ट्रेस है, और उन्होंने अपने देश के मशहूर शो अर्तुगरुल में हलीमे सुल्तान की भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान में इस शो के लाखों फैन हैं, और इन फैंस को इस तरह का ये रूप पसंद नहीं आया है। उन्हें लगता है कि इस तरह ब्रा का प्रमोशन करना अश्लीलता है, और कई पाकिस्तानी यूजर सोशल मीडिया पर इसके लिए इसरा को ट्रोल कर रहे हैं। नंबर 7, आप सभी ने फिल्म बाहुबली तो जरूर देखी होगी, जिसका एक सवाल काफी फेमस हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इस सवाल का जवाब लोगों को फिल्म के सेकंड पार्ट में मिल ही गया। पर इसके अलावा भी एक सवाल आज भी लोगों के मन में बैठा हुआ है, और वो ये है कि फिल्म में कालके का किरदार निभाने वाले प्रभाकर आखिर कौन सी भाषा बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म राइटर मदन कर्की ने एक काल्पनिक भाषा बना डाली, जिसका नाम किलिकी था, जिसे सिर्फ इस किरदार के लिए ही बनाया गया था। इस भाषा में 3000 शब्द हैं, और इनमें 22 सिंबल का यूज किया गया है। साथ ही इसमें ग्रामर के 40 रूल्स को जोड़ा गया है। और खास बात तो ये रही कि फरवरी साल 2020 में ही इंटरनेशनल लैंग्वेज डे पर एसएस राजामौली ने किलिकी लैंग्वेज की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर डाली। नंबर 6, अभी तक हमने देखा है कि बारिश सिर्फ पानी की होती है, और दुनिया में एक ग्रह ऐसा भी है जहां बारिश तो होती है, लेकिन पानी की नहीं बल्कि पत्थरों की। असल में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने एक अनोखा एक्सो प्लैनेट खोज निकाला है। बताया जा रहा है कि खोजा गया यह प्लैनेट रहस्यमय दुनिया वाला ग्रह गुरु के शेप का है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के इतने पास है कि वो बहुत ही ज्यादा तापमान में जल रहा है। और यही वजह है कि इस ग्रह के ज्यादा तापमान की वजह से इस पर इवेपोरेटेड पत्थरों की बारिश होती है। असल में इसके पीछे की वजह है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की ठंडक, जो पिघले पत्थरों में बदल जाती है। नंबर 5, आपको हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर तो याद ही होगी, और अगर फिल्म याद है तो उसका थीम सॉन्ग भी याद होगा। पर क्या हो अगर वही थीम सॉन्ग आप किसी पक्षी के मुंह से सुने। असल में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस बात का सबूत है कि गुनगुनाने के मामले में पक्षी भी इंसानों से कम नहीं है। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें एक चिड़िया जो गाना गा रही है, वो भी हैरी पॉटर फिल्म के वीडियो में यूरोपियन स्टारलिंग नस्ल की चिड़िया अपनी मालकिन के हाथ पर बैठी नजर आ रही है। इस चिड़िया का नाम जेफर है, और चिड़िया अपने मुंह को ऊपर उठाकर हैरी पॉटर फिल्म का थीम सॉन्ग गुनगुना रही है। उसका गला फूलता दिख रहा है जैसे जैसे वो गुनगुनाने के बीच सांस ले रही है। आपको बता दें कि इस वीडियो को चिड़िया की मालकिन फर्न ने शेयर किया था, जो उसके साथ अक्सर फोटोज और वीडियोस को इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती है। नंबर 4, खाना खाने के बाद डकार हम सभी लेते हैं, और कोई छोटी ही लेता है तो कोई लंबी डकार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये डकार आती क्यों है। असल में हमारी डकार का रिश्ता हमारी हेल्थ से भी है। जी हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ कुछ हवा भी हमारे पेट में चली जाती है, जिससे एक वैक्यूम बनता है, और हमारे पेट में कुछ हवा होती है, और जब ये हवा पेट से ट्यूब में आते ही कंपन करने लगती है, और इसी वजह से डकार आने पर एक आवाज पैदा होती है। डकार आना एक ऐसा प्रोसेस है जिसे लेने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं होती। ये प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है। हालांकि इसे तहजीब के दायरे में नहीं रखा जाता, गलत मैनर्स माने जाते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में डकार लेने को बैड मैनर्स नहीं माना जाता। नंबर 3, कहा जाता है कि खुजली राज रोग है। बड़े बड़े लोगों को कुछ ज्यादा ये होती है, और राजा महाराजाओं को भी इससे बड़ी परेशानी थी। जब खुजली आए तब खुजाने पर शरीर में एक अलग ही मजा आता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खुजली मचाने में इतना मजा क्यों आता है। खुजली का होना भी एक सिम्टम है
इसे सुप्राशियामेटिक न्यूक्लियस कहा जाता है और जब भी हमें खुजाते वक्त अच्छा महसूस होता है उसके पीछे का रॉकेट साइंस है सेरोटोनिन हार्मोन। इसी का फ्लो जब हमारे दिमाग में होता है तभी हम खुजाते वक्त अच्छा फील करते हैं। नंबर 2, साल 1945 में अमेरिकी शिप USS इंडियानापोलिस पर जापान के सबमरीन ने हमला कर दिया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब प्रशांत महासागर में गुआम के पास ये हमला हुआ। उस वक्त अमेरिकी शिप में करीब 1196 लोग सवार थे, मगर जैसे ही जापान की सबमरीन का टॉर्पीडो अमेरिकी शिप को लगा उस हमले में कई लोगों की जान चली गई। इसी के साथ शिप पर मौजूद 3500 गैलन एविएशन ऑयल भी शिप पर फैल गया, जिसकी वजह से बचे हुए करीब 900 लोग पानी में कूद गए। उन्हें लगा था कि प्रशांत महासागर में कूदने से जलती हुई शिप और ईंधन से उनकी जान बच जाएगी, मगर उन्हें कहां पता था कि पानी के अंदर टाइगर शार्क और ओशनिक व्हाइट टिप शार्क्स उनका इंतजार कर रही है। और फिर क्या था, एक के बाद एक जवान शार्क्स का खाना बनते गए। इस हादसे के आखिरी बचे हुए शख्स एडगर हैरल ने साल 2019 में बताया था कि वो हादसा कितना भयानक था, लेकिन उनकी भी साल 2021 में मौत हो गई। नंबर 1, गर्मी में तरबूज की कीमतें काफी कम हो जाती है, मगर दुनिया में तरबूज की एक ऐसी भी नस्ल है जो हमेशा ही महंगी रहती है और इसे दुनिया का सबसे महंगा तरबूज भी माना जाता है। हम बात कर रहे हैं डेंसुक ब्लैक वाटरमेलन प्रजाति के तरबूजों की, जिसे काला तरबूज भी कहा जाता है। ये तरबूज जापान के होकाइडो आइलैंड के उत्तरी भाग में ही होते हैं। ये इतने दुर्लभ हैं कि एक साल में सिर्फ 100 पीस ही उगते हैं और इसलिए ये बड़ी ही मुश्किल से फलों की मार्केट में मिलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब ये इतना दुर्लभ है तो फिर इसे फल वाले कैसे खरीद पाते होंगे, तो आपको बता दें कि ये तरबूज आम तरबूजों की तरह नहीं बिकता। इसकी हर साल नीलामी होती है और बड़े बड़े बिडर इसे खरीदने के लिए आते हैं जो इसकी कीमत हजारों लाखों में लगाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में अब तक का सबसे महंगा तरबूज जो बिका था उसकी कीमत थी 4.5 लाख रुपए, जो अभी तक का सबसे ज्यादा दाम था। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।